हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन में आज हमारा क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इज। नो बॉन्ड रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है स्टेरिक इफेक्ट, चौथा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि ऐसा कौन सा बॉन्डिंग का प्रोसेस है या फिर ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2004 का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है यूपीपीसीएस प्री 2004 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे CH3 जुड़ा है तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे F जुड़ा है तो ये माइनस आई इफेक्ट देगा। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और अपने बगल वाले कार्बन पे या तो कार्बन की इंक्रीमेंट कर रहा होगा या कार्बन को बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, या कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो प्लस आई इफेक्ट, अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और सेकेंड है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट भी कुछ इसी तरह होता है। ठीक है, ये भी परमानेंट इफेक्ट है। थर्ड आते हैं स्टेरिक इफेक्ट पे। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? स्टेरिक इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस के साथ, मतलब ये जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो ये इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाता है। मतलब बहुत सारे अगर कार्बन हैं तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट में डिस्टेंस नहीं देखते हैं। ठीक है, बाकी वैसा ही लगभग इफेक्ट होता है रेजोनेंस जैसा। ठीक है, रेजोनेंस जैसा इफेक्ट होता है। स्टेरिक इफेक्ट में क्या करते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द जो भी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर है उसका हाइब्रिडाइजेशन बता रहे होते हैं। थर्ड जो फोर्थ जो है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा इफेक्ट है या फिर कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा इसके और भी नाम है जैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसके साथ साथ इसका नाम है बेकर नाथन इफेक्ट, एंटीमेरिक इफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे नाम हम लोगों ने इसके देखे हैं। हाइपरकंजुगेशन में क्या होता है कि जब कोई दो एटम्स, किसी मॉलिक्यूल के दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर होती है, उनके बीच में हम रेजोनेंस देखने को, मतलब एक तरह का बॉन्डिंग देखने को मिलती है। उस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर नाथन इफेक्ट। जैसे ये है हमारे पास कार्बन और इसके साथ एक और कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक तरह का रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे। सभी बॉन्ड्स में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन और कार्बन क्या है, लगभग इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट जो है वो सिमिलर होता है, मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो सकता, बहुत ज्यादा इन पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर कार्बन कार्बन की बात करें। ठीक है, कार्बन कार्बन की बात करेंगे या फिर कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे। जहां पे कार्बन हाइड्रोजन होगा तो पहले हम कार्बन हाइड्रोजन का देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जो ऐसा पी ऑर्बिटल, एम्प्टी प्री ऑर्बिटल होगा या फिर क्या होगा, पाई बॉन्ड। वहां पे क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस होगा, या फिर कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम इस पर एक हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो इस कार्बन पे एक अनपेयर्ड कह सकते हैं, या फिर कैसे लोन पेयर नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इस पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। इस एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या करेंगे हम, किसी भी बगल वाले बॉन्ड के साथ बॉन्ड ब्रेक करके यहां से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और वो बॉन्ड बनेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनाते, हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, जैसे ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड बना लेंगे, और एक हाइड्रोजन जो है, जो एडजेसेंट हाइड्रोजन होगा, कह सकते हैं अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे, तो इस जगह जो हो जाएगा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसमें अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने के बाद ये जो इधर वाला बॉन्ड है वो क्या होगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा होगा। जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सी एच का है, सी एच का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से बॉन्ड बना होगा वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाता है, वो एक तरह का अनसैचुरेटेड सिस्टम बना लेता है। कहने का मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन पे चले जाते हैं, कार्बन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उस पर ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके बीच में क्या हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो कोई भी बॉन्ड दिख नहीं रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। इस तरह से हम तीनों हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा अगर हम इस हाइड्रोजन को हटाते हैं तो भी हमें ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा, इस कार्बन को हटा सकते हैं तो भी हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उसके एडजेसेंट कार्बन पे तीन ऐसे हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। जो कार्बोकेटायन है या फ्री रेडिकल है दे कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, ठीक है, वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला बॉन्ड तो बन गया डबल बॉन्ड, इनका अनसेचुरेशन हो गया। ये जो हाइड्रोजन होंगे ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे विथ कार्बन, तो ये यहीं रहेंगे, इसी जगह रहेंगे, इसलिए यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा गया है, क्योंकि एच और कार्बन के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी बॉन्ड देखने को हमें नहीं मिलेगा, और इसी को हम नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हमारा ऐसा बॉन्ड रेजोनेंस है जहां पे कोई भी बॉन्ड का रेजोनेंस हम देखने को नहीं मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा से पाई में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं सिग्मा से पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। डीलोकलाइजेशन किसका होगा, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। इसमें तो मैंने एक ही में कर लिया था, वैसे नहीं, बगल वाले कार्बन से करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है,
ये वाला बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अब जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कार्बन जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या रेडिकल है, उसके अल्फा पे जो कार्बन है, इसके अल्फा पे जो कार्बन है उसके साथ जितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस कार्बन के अल्फा कार्बन पे 2 H है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दो, इस वाले कार्बन के 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस वाले कार्बन के 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे टर्शरी जो होगा हाइड्रोकार्बन, सॉरी कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन होगा, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या फिर मिथाइल ग्रुप जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सेक्रीफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, अपने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए भी ऐसे बहुत सारी इसके बारे में जो बहुत सारे नाम है, जैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा एंटीमेरिक इफेक्ट, तो चौथा बेकर नाथन इफेक्ट, पांचवा जो हमने सेक्रीफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा वो। तो इस तरह से ऐसे आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ वेरिएंट हमको इसमें देखने को मिलेंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे अपने जो एग्जाम है, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, उसमें ये जरूर मिलेंगे, जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्विक रिवीजन में आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रेडिकल है। तो पहला हमारा CH3 है, उसके साथ रेडिकल बना है, फिर CH3 यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कार्बोकैटायन है, दूसरा क्या है, कार्बन अनायन है, और चौथा भी हमारा कार्बोकैटायन है। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर हो तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या फिर कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, या तो पाई में होगा या फिर पी ऑर्बिटल में होगा, ठीक है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। तो ऐसी जगह जहां पे पी ऑर्बिटल एम्प्टी दिख रहा होगा, या फिर कन्वर्जन ऑफ सिग्मा टू पाई हमें देखने को मिलेगा, वहां पे ही हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो वहां हमें वेकेंट ऑर्बिटल मिलना चाहिए, या फिर हमें खाली जगह मिलनी चाहिए टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो भी सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं उनसे हम हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो भी सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, या फिर कार्बन से कार्बन वाला नहीं मिलेगा आपको, जनरली कार्बन से हाइड्रोजन वाला ही देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन से हाइड्रोजन ऐसे कौन से बॉन्ड हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को या अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है, ऐसा कार्बन जो कैसा हो, जिसके पास कार्बोकैटायन हो, या रेडिकल हो, ठीक है। तो उसके अल्फा पे क्या होगा, जो भी कार्बन होगा उसमें जितने H लगे होंगे, इसके आगे और अल्फा नहीं है, इसके आगे और इसमें अल्फा एक और है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ऐसे मिलेगा CH और CH2। तो ये वाले जो 3 कार्बन है, दे कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन, दे कैन ट्रांसफर देयर सिग्मा बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को
अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें भी देखने को मिलेगा कि CH दैट इज अल्फा टू कार्बोकटायन या पॉजिटिव चार्ज कार्बन, ये अल्फा कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके अल्फा पे ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट ये वाला कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके 3 हाइड्रोजन हैं दैट कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारा जो कार्बोकटायन है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके अल्फा पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इधर पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इधर पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो देयर इज 6 हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशंस। ठीक है, तो दिस मॉलिक्यूल कैन शो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एक बार ये हाइड्रोजन अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, ये भी 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 कर सकता है, तो ये वाला कार्बोकटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अब हमसे ये पूछा है ऐसा कौन सा कार्बोकटायन है या फिर कह सकते हैं ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो जब इसके पास कुछ एम्प्टी है ही नहीं तो ये क्या शो करेगा, तो दैट इज आवर आंसर। जो कार्बन अनायन होंगे वो जनरली या फिर कह सकते हैं दे डू नॉट शो एनी हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, तो होप सो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यूपीपीसीएस प्री 2003 में आया है, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो लोग इजी छोड़, जिनको आता है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं आता है उन्होंने क्या किया होगा, इजी समझ के छोड़ दिया होगा जब कॉन्सेप्ट की बारी आई होगी, और जब पेपर में आ गया होगा तो अरे लगा होगा कि अरे ये सब चीजें भी हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इजी थे, थोड़ा सा समझना था बस और कुछ नहीं। आप अपने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसी के बारे में उस पर ही टिके रहें, उस पर ही जमे रहे, आपके क्वेश्चन इजी होते जाएंगे, इजी होते जाएंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे। तो होप सो ये समझ में आया होगा क्विक रिवीजन में। आज इतना ही, थैंक यू।